कहते थे लालू जी के जिन निकलता है। किसका जिन निकलता है? अति पिछड़ों का जिन निकलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष हम देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि आप जो बिहार को कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, ये करेंगे, यहाँ रोजगार लाएंगे, क्यों नहीं ला पा रहे हैं? 17 वर्ष हो गया। जो शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, स्कूल में रहना चाहिए, वो शिक्षक रोड पर आप देखिएगा कि लाठी खा रहे हैं। मेरा वादा है, मेरा दावा है कि कम से कम बिहार में हम लोग अपनी ताकत से 10 सीट निकालने के लिए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी कम से कम, हमारी पार्टी आने वाले लोकसभा जो चुनाव है 2024 का, उसमें मैं बता दूं कि कम से कम 25 से 30 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। 25 से 30 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और ये आपसे मैं बता दूं, आप लोग ने जितनी ताकत दिखाई है और अति पिछड़ा समाज से लेकर शोषित वंचित समाज ने जो ताकत दिखाई है, मेरा वादा है, मेरा दावा है कि कम से कम बिहार में हम लोग अपनी ताकत से 10 सीट निकालने के लिए जा रहे हैं। 10 सीट निकालने के लिए जा रहे हैं। और ये पार्टी, हमारी पार्टी अति पिछड़ों की आवाज है, शोषित वंचितों की आवाज है, ये हमने कहा है। और इसके लिए हमने पार्टी के लिए आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थली से, जो कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो उन्होंने आवाज दिया, और अति पिछड़ा आज भी सभी कर्पूरी ठाकुर जी को याद करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आम जनता पार्टी राष्ट्र कर्पूरी के बताए राह पर चल के आपको आपका अधिकार दिलाएगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। हम लोगों को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गया, ये बात सभी जानते हैं। ये कहना है कि 70 वर्ष में आज हमारा देश कहाँ के कहाँ रह गया है। लेकिन आज देख लीजिए, हमारे आज़ाद होने के बाद, हमारी आज़ाद होने के बाद भी कई देश आज कितने आगे चले गए हम लोग से। इसका मुख्य कारण है कि हम लोगों ने जिसके हाथ में सत्ता सौंपी है, उसकी मंशा, उसकी नीयत और नीति पर सवाल उठता है। उसकी नीयत और नीति अच्छी नहीं है। इसलिए आज हमारे देश का जो स्थिति है, हमारे देश की जो स्थिति है, वो आज बद से बदतर हो गई है। आपको ये बताएं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष हम देंगे। हम यह भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, आज वहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। हमें जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और आपके तरफ से, ये जनता जो है उनके तरफ से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इतनी नौकरियां दी है? नहीं दी है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के ऐसे एक युवा नेता से, तेजस्वी यादव जी से, कि उन्होंने 10 लाख नौकरी कलम पकड़ते जाकर के पहले ही कैबिनेट के मीटिंग में उन्होंने वादा किया कि मैं 10 लाख नौकरी आपको दूंगा। क्या उन्होंने दिया? हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं दिया, झूठा वादा। मैं ये बताना चाहता हूं और कि जो स्थिति हमारे बिहार में है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि आप जो बिहार को कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, ये करेंगे, यहाँ रोजगार लाएंगे, क्यों नहीं ला पा रहे हैं? 17 वर्ष हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि बिहार लैंडलॉक्ड एरिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार जो है चारों बगल से, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। अगर ये नदी से घिरा हुआ रहता, समुद्र से घिरा हुआ रहता, तो यहाँ रोजगार बहुत ज्यादा आता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे जनता पूछ रही है कि ये बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी
कि लैंडलॉक एरिया, भारत में कई राज्य लैंडलॉक हैं, लेकिन उनका विकास कैसे हुआ? कि जो शिक्षक हैं, आज शिक्षक को लाठी से पीटा गया है। हम लोगों ने कहा कि जो शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से बराबर कोई न कोई नियम लगा करके शिक्षकों की तबाही बढ़ा देते हैं। जो शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, स्कूल में रहना चाहिए, वो शिक्षक रोड पर आप देखिएगा कि लाठी खा रहे हैं। क्या स्थिति है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, जनता पूछ रही है कि आज जो लाठी से आप शिक्षकों को पिटवा रहे हैं, ये कब तक पिटवाते रहेंगे? ये जनता आपसे पूछ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप याद कीजिए 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय अलग हुए लालू जी से, उस समय क्या हुआ? सरकार बना लिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, किसके नाम पर? कहते थे लालू जी के जिन निकलता है। किसका जिन निकलता है? अति पिछड़ों का जिन निकलता था। जो अति पिछड़ा जो थे उसी का जिन निकलता था, और वो जिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब आया तो उसे कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन हमारा हक और अधिकार, जो अति पिछड़ों का अधिकार था, जो अति पिछड़ों की 127 जाति आज हो गई। जिस समय कर्पूरी जी ये अति पिछड़ा का आरक्षण दिए थे बिहार में, उस समय 77 जाति थी और आज 127 जाति हो गई। बचा खुचा कसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया। मैं ये आपको बताना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं, आप जहां भी जाएं अपने लोगों के बीच ये बात संवाद फैलाएं कि अति पिछड़ा समाज ये आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कोई संगठन नहीं है, ये आम जनता पार्टी राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय पार्टी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में या कहीं भी 35 से 37% चाहे केंद्र हो चाहे बिहार हो, सरकार बनती है। उतने वोट से आने से सरकार बनती है। हम ये कहते हैं आपसे कि जो शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समाज है, उसकी संख्या आज इतनी है कि अगर एक जगह आकर के अपनी ताकत दिखा करके अति पिछड़ा समाज जो 42% बिहार में कहा जाता है, 42% कहा जाता है बिहार में, अगर 37% अति पिछड़ा अगर मिल करके एक जगह वोट दे दे, तो मैं समझता हूं कि बिहार में जो आज तक अति पिछड़ा समाज जो चाहता है उसे हक नहीं मिल रहा है। मेरा दावा है कि उसका मुख्यमंत्री होगा और उससे सबसे पहले उसे बिहार के लोग हक मिलेगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।